वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, खम्मा गनी, राम राम और राधे कृष्णा। शुरुआत पहले क्वेश्चन की। हमारे लाडो योजना के तहत किस जिले की बेटियों को रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी करवाई जाएगी? हमारी लाडो योजना के तहत किस जिले की बेटियों को रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी करवाई जाएगी? तो वो है सवाई माधोपुर। और ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, बाघ परियोजना है, वो भी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। तो सवाई माधोपुर जिले के जिला कलेक्टर ने ये घोषणा किया है कि हमारी लाडो योजना के तहत हमारे जिले की जो बेटियां हैं वो अब रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी करवाई जाएगी। ये घोषणा वहां के जिला कलेक्टर ने की है। तो सवाई माधोपुर जिले की बेटियां हमारी लाडो योजना के तहत रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी करेगी। बहुत बड़ी बात है। और रणथंभौर के बारे में आप जानते हो खास, एक तो वहां पे सवाई माधोपुर के अंदर ये रणथंभौर दुर्ग है जो हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। दूसरा बात आते हैं, रणथंभौर अभ्यारण्य है नंबर एक। तो रणथंभौर अभ्यारण्य भी है, नेशनल पार्क भी है यानी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और इसके अलावा तीसरी बात याद रखना, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कहाँ संचालित है? रणथंभौर में 1973-74 में शुरू की गई थी। बाघों का घर कहा जाता है और राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना के अंतर्गत आती है। तो इस इतनी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ देखने वाला इसमें रणथंभौर जो दुर्ग है उसकी खासियत है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। तो याद रखना, महारी लाडो योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले की जो बेटियां हैं अपने ही क्षेत्र में रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी कर पाएगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटियों के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव के विजेता विधायकों को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, आपको पता है कोरोना काल से पहले 3 उपचुनाव हुए थे। उन विधायकों को अब शपथ दिलाई गई है। वो शपथ किसके द्वारा दिलाई? अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन जीते। देखो, सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल और राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी, ये तीनों विधायक बनी है उपचुनाव के अंदर। तीनों सीटें खाली थी, 4 थी लेकिन 3 ही उपचुनाव हुए। अब उनको विधानसभा उपचुनाव में विजेता बने विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा शपथ दिलाई गई। अब बड़ी बात यहां से क्वेश्चन ये आता है कि बहुत बार पॉलिटिकल की जो चीजें हम कंफ्यूज बहुत होते हैं। जो विधायक होते हैं, नव निर्वाचित विधायक होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? बड़ी बात होती है कि जब विधानसभा का पूरा चुनाव होता है, पूरे मुख्य चुनाव होते हैं, उसमें विधायक जो बनते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल क्या करता है, उन्हीं विधायकों में से एक वरिष्ठ विधायक को चुनता है और वो क्या करता है, शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। जैसे अब की बार जो विधानसभा चल रही है उसके प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया को चुना गया, उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किया था और शपथ दिलाई थी। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव उस समय जब होता है जब विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो इनके शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा का अध्यक्ष दिलाता है। अगर विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है तो जो शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर होता है वो शपथ दिला देता है। जब विधानसभा का अध्यक्ष, जैसे वर्तमान में सीपी जोशी हमारे 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है, तो इन्होंने तीनों विधायकों को शपथ दिलाई। तो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल का है, मैं इस प्रकार लेके आया हूँ। आपसे पूछे कि जो विधानसभा जो विधायक होते हैं, नव निर्वाचित विधायक होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? वास्तविक रूप से विधानसभा अध्यक्ष दिलाता है जब वो है। लेकिन जब नई विधानसभा का गठन होता है उस समय जब अध्यक्ष नहीं होता है तो राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर, एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेता है, वो उन्हें शपथ दिलाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, पेपर में पूछी जा सकती है। और जो मंत्री होते हैं, मंत्री जिन्हें मंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्य और मंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये भी याद रखना। इन शब्दों के बारे में कंफ्यूज होते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाता है। ये चीजें कुछ है शपथ की और नियुक्ति की, याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है। तो 3 उपचुनाव हुए थे, सहाड़ा, भीलवाड़ा, सुजानगढ़, चूरू और राजसमंद में, और तीनों 2 पे सुजानगढ़ और सहाड़ा से कांग्रेस ने
बाजी मारी थी और राजसमंद से भाजपा ने बाजी मारी थी। दीप्ति महेश्वरी जो किरण महेश्वरी की पुत्री थी। तो इस क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता भी है हमारे। कलराज मिश्रा हमारे 21वें राज्यपाल है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। ये क्वेश्चन लाने का ये टारगेट था कि आपको पता लगे जो उपचुनाव के अंदर जो विधायक होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष दिलाता है। अगला, इससे पहले आपको ये लिंक में पता लग गया कि 6 माह की वीडियो है। राजस्थान में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? देखो रोज के करंट नहीं भर रहे थे, लेकिन यहाँ आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन दे दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खरीफ खाद्यान्न जो खाने वाली फसल है उसके उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखना 2.08% की वृद्धि हुई है। तो देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 2.08% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 24.05%। रबी खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है, ध्यान रखना 8.99% की, यानी खरीफ खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 24.5% वृद्धि हुई है। या खरीफ रबी की जो खाद्यान्न है उसमें 8.99% की कमी हुई है। खरीफ जो अनाज उत्पादन है, अनाज है, उस मामले में 26.89% की वृद्धि हुई है, जबकि रबी अनाज उत्पादन में 11.74 की कमी हुई है। ये देखिए रबी की फसल में कमी आ रही है और खरीफ में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। खरीफ दलहन उत्पादन में 12.61% की वृद्धि हुई है। रबी दलहन उत्पादन में 6.18 की वृद्धि हुई है। ये आर्थिक समीक्षा का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। खरीफ अनाज का, खरीफ खाद्यान्न का, कुल खरीफ अनाज का, यानी कुल में तो वृद्धि हुई है 2.08 की। खाद्यान्न उत्पादन में पूछे तो 24.5 की, अनाज उत्पादन खरीफ का पूछे तो 26.89% की वृद्धि हुई है। महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन राजस्थान के किस जिले में आईटीआई स्थापित करेगा? महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, कौन सा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, वो राजस्थान के किस जिले में आईटीआई स्थापित करेगा? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित करेगा। तो देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो संस्था है वो जोधपुर की शेरगढ़ तहसील में, कौन सी? जोधपुर की शेरगढ़ तहसील में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई स्थापित करेगा। इसके लिए राज्य सरकार के कौशल रोजगार नियोजन उद्यमिता विभाग और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है। आईआईटी भी हमारा कहाँ पे है? जोधपुर में। हाईकोर्ट भी हमारा कहाँ पे है? जोधपुर में। हाल ही में बजट में घोषणा हुई है कि ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी भी कहाँ स्थापित होगी? जोधपुर में। राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क भी कहाँ पे स्थापित होगा? जोधपुर के। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन राजस्थान के जोधपुर जिले में आईटीआई स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? लगा लेना स्टार। पिछले कई बार मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुका और सीधा सीधा पेपर में टपकेगा, इसलिए सीधा सीधा लेके आए, कोई घुमा के नहीं ले आऊं। राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 23,750.4 करोड़। कितना? 23,750.4 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया, क्योंकि जो बजट घोषित पेश हुआ था 24 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट था, उसके अंदर सारी कहानियां और स्पेशल मैं आपको बजट के बारे में भी दे चुका हूं। आप लगाइए राजस्थान बजट 2021-22 बाई नानक क्लासेज, आपको बजट की सारी कहानी पता लग जाएगी। और एक और सूचना, कल 8 बजे आपको कौन सा वीडियो मिला था? कल 8 बजे आपको पिछले 6 महीने के टॉप 200 क्वेश्चनों का वीडियो मिला था। 2 घंटे की महामैराथन क्लास थी। कल 9 से 11 बजे तक की क्लास थी, जनवरी से जून 2021 तक की। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी जरूर देखना, आज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है वहां पे डाल दिया। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जनवरी से जून 2021 तक के पिछले 6 महीने का वीडियो देखना। ये चाहे एसआई है, आपका पटवारी है, जेविनल, आरविनल, कोई भी राजस्थान के करंट अफेयर्स एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे, ये याद रखना। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से चैनल बना हुआ है। 11,800 के 5 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसमें पीडीएफ लिंक और कोई भी सूचना यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो आज ही आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स लगा के ज्वाइन कर सकते हो। 32वां नाला वृहद पेयजल परियोजना की नवीन शुरुआत की जाएगी। यह किस जिले की परियोजना है? 32वां नाला
वृहद पेयजल परियोजना की नवीन शुरुआत की जाएगी, यह किस जिले की परियोजना है? इंपॉर्टेंट है, बजट में इसकी घोषणा हुई है, तो जाहिर सी बात है पेपर में पूछा जा सकता है। किस जिले की है? तो नवीन वृहद पेयजल परियोजना शुरू की जाएगी, यह है सिरोही जिले की। कहां की? सिरोही जिले की। तो देखिए 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4700 करोड़ रुपए की 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजना का प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें 32 नाला वृहद पेयजल परियोजना सिरोही पिंडवाड़ा आबू रोड केंद्र है, एक परियोजना और है शिवगंज वृहद परियोजना सिरोही केंद्र है, और जायल माता पेयजल परियोजना नागौर केंद्र है। यानी टोटल इस अब की बार जो बजट है 2021-22 उसमें 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजना का प्रारंभ किया, जिसमें इंपॉर्टेंट है 32 नाला वृहद पेयजल परियोजना पिंडवाड़ा सिरोही आबू रोड सिरोही की है, एक और शिवगंज वृहद परियोजना। देखो पेपर में सीधी आ सकती है, शिवगंज वृहद परियोजना का संबंध किससे है? सिरोही जिले से है। जायल माता पेयजल परियोजना का संबंध है नागौर जिले से। तो इनकी जब बजट में राशि प्रस्तावित की जाती है ना, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन मैंने ये दे दिया संस्था के बारे में। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957 में। कहां पे? राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। यहाँ कुछ संस्था के नाम है। लालस्थान ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पे है? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। स्थापना 1957 को हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 को हुई थी। रूपायन संस्थान है, उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। राजसिको की स्थापना 1975 में हुई थी, और शिल्पग्राम की स्थापना जो उदयपुर में है 1989 के अंदर हुई थी। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए राजसिको में कंफ्यूज मत होना। राजसिको की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1961 में हुई थी, लेकिन जब 1975 की बात आती है तो 1975 में इसे सार्वजनिक कंपनी का दर्जा दिया गया था। सार्वजनिक कंपनी का क्या दिया गया था? स्वरूप प्रदान किया गया था। इसलिए कंफ्यूज मत होना। राजसिको 1975 में से स्थापना पूछे तो 1961 में, और 1975 में इसे सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप प्रदान किया गया था। तो ये चीजें याद रखना। राजस्थान ललित कला अकादमी स्थापना 1957, एक संस्था के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अगला, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस जिले में आहू व चमली नदियों के पानी का संगम किया गया? देखो हर एक रोज राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं बन पाते, आपको पता है। जब भी बन पाती हैं जो इंपॉर्टेंट दिया जाता है, कुछ एक क्वेश्चन पीछे मिला के आपका डेली रूटीन रखना जरूरी है। नहीं तो अगर आज जैसे क्वेश्चन नहीं बनता, एक ही क्वेश्चन बन रहा था, दो ही बन रहे थे, तो मैं ये सोचता भी आज वीडियो नहीं दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ 3-4 क्वेश्चन पीछे के आर्थिक समीक्षा के बजट के मिला के अगर हम लगातार कंटिन्यूस रहे तो हमारा एक रूटीन बना रहता है। इसलिए कुछ एक क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन को आपको देना जरूरी बना, क्योंकि वीडियो निरंतर देना, आपको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। तो हाल ही में किस जिले में आहू चमली नदियों के पानी का संगम किया गया? तो झालावाड़ के अंदर, कोटा संभाग के झालावाड़ में किया गया, क्योंकि आहू नदी का व्यर्थ पानी जा रहा था, चमली नदी में पानी नहीं था, इसलिए व्यर्थ पानी का उपयोग किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब हुई? हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997 या 12 मई 1994? सही जवाब देना है, क्योंकि हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यस्टरडे डोज क्या थी? सोम व जाखम नदियां किस नदी की सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। और बेणेश्वर धाम में सोम माही जाखम नदी पर बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में बना हुआ है। संविधान सभा के सदस्य सरदार सिंह किस रियासत से जुड़े थे? तो खेतड़ी झुंझुनू जुड़े थे। संविधान सभा के जो सदस्य है उन्होंने नेतृत्व किया था संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से, तो सरदार सिंह है वो खेतड़ी से जुड़े थे। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में। प्रताप सिंह बारट को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया? तो बनारस हत्याकांड। और प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, आपको पता है। और किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? राय सिंह की मृत्यु, बीकानेर के शासक जिन्हें जहांगीर के ये मुख्य सेनापति थे, और इन्हें मुगलों का आधार स्तंभ कहा जाता है, ये राय सिंह जिनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस में? एनसीईआरटी आरबीआरसी की जो बुक है उनमें से ये क्वेश्चन लिए गए। जिन भी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज है, उसी किताब में से फिर क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से थे? देखो 6 से 12 तक की जो बुक है उसी में से मैं लगातार ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? मेवाड़ में तस्वीरा कारखानों की स्थापना किसने की? किस राजा ने मेवाड़ में तस्वीरा कारखानों की स्थापना की थी? और एक क्वेश्चन, हल्दी घोड़ी और अतलेवा क्या है?
हल्दी, घोड़ी, हथलेवा क्या है? लोक नाट्य है, लोक वाद्य यंत्र है, लोक गीत है या विवाह की रस्म है? हल्दी, घोड़ी, हथलेवा क्या है? लोक गीत है, लोक नाट्य है या लोक वाद्य यंत्र है? आप इसका जवाब सही देना। ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और ये मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की क्लास उपलब्ध हो चुकी है 1000 प्लस मुख्य तथ्य की। अगर ये बुक लेना चाहते हो संपर्क करें 8094496272 पे आप संपर्क करें। इस पे आप फोन पे करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और इसी नंबर पे तुरंत आप व्हाट्सएप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हो सर डिस्क्रिप्शन में 50 रुपए है, तो ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में 50 रुपए से सिर्फ आपको लास्ट 6 मंथ की बुक मिलेगी। 100 रुपए में आपको 2020 की भी मिलेगी। योजना, पुरस्कार, आर्थिक परिदृश्य, बजट वगैरह, वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट सब आपको मिलेगा। ध्यान रखना वो आपकी मर्जी है जो आप खरीदना चाहते हो। और एक मैंने आपको वो सूचना दे दी कौन सी, पिछले लास्ट 6 मंथ का वीडियो हमारा तैयार हो चुका है। कल आपको 9 बजे क्लास दे चुके हैं, तो जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखा वो इस क्लास को जरूर देखें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए रोज 7 बजे और शाम 9 बजे की क्लास हमारी लगातार होती है। सुबह 7 बजे करंट और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।